हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो होगी हमारी सरल ब्याज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरल ब्याज की जो परिभाषा है उसको देखते हैं कि सरल ब्याज समान राशि पर निकाला जाता है, चाहे समय अवधि कितनी भी लंबी हो, या इसके बारे में कहा जा सकता है कि पूरी अवधि के लिए मूलधन है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो देखो एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी। पी यहाँ पे क्या है, मूलधन गुणा रेट, ये क्या है, दर इंटू टाइम, समय और अपॉन में 100। तो देखो पी क्या होता है, मूलधन या राशि जिस पर ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो ये दी हुई रहती है। और क्या है हमारे पास, ब्याज दर प्रतिवर्ष। ठीक है, समय अवधि जिसके लिए हमें क्या है, ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो जो मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, पी। पी मतलब क्या हो गया, हमारा मूलधन और प्लस पी आर टी अपॉन में 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्याज। तो देखो दोनों में से पी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस आर टी अपॉन में 100। या सिंपल इंटरेस्ट होता है वो समानुपाती होता है किसके, पी मीन्स मूलधन के, रेट के और टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो जो रेट होती है, तो रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय, टाइम। उसी प्रकार टाइम को ज्ञात करना है, तो ये टाइम इधर चला जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगी इसके अपॉन में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू आर मीन्स दर हो जाएगी। या हमें मूलधन ही ज्ञात करना है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स सरल ब्याज गुणा 100 इंटू अपॉन में दर और गुणा समय। अब देखो हमें ज्ञात करना है क्या, पी। तो पी मीन्स मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 और प्लस आर टी। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, हमें विशेष स्थितियां भी देखने को मिल जाती है। तो विशेष स्थितियां क्या है कि यदि कोई धनराशि x% अधिक या कम है दर पर, या y% अधिक या कम समय के लिए उधार दी जाती है, तो सरल ब्याज में बदलाव कितना होता है आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इसके ऊपर आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसी प्रकार देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि एक x की राशि n भागों में, ठीक है, n भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले भाग पर r% की दर है t1 समय के लिए, दूसरे भाग पर r2 की दर है t2 और तीसरे भाग पर r3 की दर t3 वर्षों का ब्याज। इसी प्रकार ये आगे चलता रहता है n भागों तक। तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/r1 t1 अनुपात 1/r2 t2 अनुपात 1/r3 t3 और ऐसे ऐसे करके 1/rn tn। उसी प्रकार देखो कि नेक्स्ट हमारा जब अलग अलग राशियां अलग अलग दरों पर अलग अलग समय के लिए निवेश की जाए, तो जो अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा 1/100 प्लस r1 t1 अनुपात 1/100 प्लस r2 t2 अनुपात 1/100 प्लस r3 t3 और लास्ट में n तक है तो 1/100 प्लस rn और tn। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो जाता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट देखो कि जब कोई धनराशि n गुना हो जाती है, मतलब आगे पढ़ेंगे कि 2 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, तो ब्याज की जो दर है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है, कुल प्रतिशत माइनस 100 अपॉन में वर्षों की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारी दी जाती है। अब देखो हमें नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि 6500 रुपये का 12% की दर से 4 वर्ष के लिए सरल ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना हमारे पास 6500, r इक्वल्स टू कितना है
12% और टाइम कितना हमारे पास 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरल ब्याज है, ठीक है, तो सरल ब्याज है, इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या आएगा हमारा 100। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी है 500 इंटू आर की वैल्यू 12 और इंटू टी की वैल्यू 4 और अपॉन में 100। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3120। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 2 वर्ष के लिए 800 रुपये पर 7% प्रति वर्ष की दर से और 700 रुपये पर 16% की दर से और 500 रुपये पर 4% की दर से सरल ब्याज याद करना है। ठीक है, तो देखो सभी काम क्या लेंगे, संयुक्त लेंगे, तो सरल ब्याज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P1 R1 T1 अपॉन में 100 प्लस P2 R2 T2 अपॉन में 100 और प्लस P3 R3 T3 और अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 800 इंटू R की वैल्यू 7 और इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन में 100 प्लस उसी प्रकार ये कितना है हमारे पास 700 इंटू 16 इंटू 2 अपॉन में 100 और प्लस नेक्स्ट कितना है हमारे पास 500 इंटू 4 इंटू 2 और अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 112 प्लस 32 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा 224 और प्लस नेक्स्ट कितना है हमारे पास 20 और 20 इंटू 5, ठीक है, सॉरी 10 और 10 इंटू 5 कितना 8 है, सॉरी 4 इंटू 8 और 8 इंटू 5 कितना आ गया 40। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ जाएगा 376 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक राशि 10.1/2% प्रति वर्ष की सरल ब्याज दर से 4 वर्ष में 63,900 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। इसका मतलब देखो हमें क्या दे रखा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10.1/2% प्रति वर्ष से 4 वर्षों में कुल ब्याज या कुल ब्याज का 42% कितना हो जाता है हमारा 63,900। तो यह उस राशि का 142% है, 100 में जोड़ दिया। ठीक है, तो अतः राशि तो राशि कितनी हो जाएगी हमारी 63,900 अपॉन में 142 और इंटू 100 तो कितना आ गया 45,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार देखो कि हमारे पास जो फोर्थ है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सरल ब्याज की दर से 12,500 रुपये के 4 वर्ष में RS 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, जो दर होती है
आर, वो क्या होती है एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन में पी और टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगी दर आर बराबर 100 इंटू 3000 अपॉन में 12,500 इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो यहाँ से कितना आ गया 6%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रति वर्ष 4.5% सरल ब्याज की दर से कितने समय में 450 रुपये का ब्याज 81 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है समय, तो समय लिखेंगे हम टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन में पी आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमें 81, तो 81 इंटू 100 अपॉन पी। ठीक है, तो कितने रुपए है 450 और इंटू दर कितनी है हमारी 4.5। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट देखो कि रीना 1200 को सरल ब्याज की दर से उतने ही वर्षों के लिए उधार लेती है जितनी ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि समाप्ति पर 432 रुपये ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, तो दर क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया कि माना दर कितनी है 8% है। ठीक है, तो समय भी कितना हो गया 8 वर्ष। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास जो एस आई है, तो एस आई क्या होता है हमारा पी आर टी अपॉन में 100, तो इक्वल टू कितने रुपए हैं 1200 इंटू दर आर इंटू टी भी क्या है हमारा आर और अपॉन में 100 और टोटल कितने रुपए दे रखे हैं हमें 432 रुपये। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 12r² बराबर 432 और r² बराबर कितना आ जाएगा 432 अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 और r बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6%। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कि 1200 रुपये का 3/4% प्रति वर्ष की दर से 3 मार्च से 27 जुलाई तक का ब्याज याद करो। ठीक है, तो देखो सीधा लिखेंगे कि ब्याज बराबर कितने रुपए हैं 1200 इंटू। ठीक है, तो जो दर है तो ये देखो कितनी हो गई हमारे पास 3 4 3 12 12 3 15। ठीक है, तो ये कितना आ गई 15 और बटे 4 और इंटू में क्या लगाएंगे 100 और इंटू 3 मार्च से 27 जुलाई, तो कितने दिन हो गए हमारे पास 146 दिन। कितने हो गए 146 दिन। ठीक है, तो 146 दिन को हम किस में बदल देंगे वर्ष में, तो वर्ष में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 365 से। तो देखो 2 से 2 बिंदु कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 18। तो ये 18 रुपये हमारे आंसर आ जाएगा। अब देखो एक धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सीधा सा है हमारे पास इसका। ठीक है, कि हम बोलेंगे कि देखो मिश्र धन बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा मूलधन, क्योंकि दुगुना हो जाता है, या इसको क्या बोलेंगे सरल ब्याज। वो भी क्या किसके बराबर होगा मूलधन।
तो देखो जो ब्याज है हमारा वो क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा 10, क्योंकि 10 वर्षों में हो जाती है ना, तो समय 10 है और अपॉन में 100, तो दर आ गई हमारे पास कितनी, 10%। ठीक है। अब देखो हमें पता है कि 10 वर्ष में जो दर है वो कितनी हो जाएगी, 200%। ठीक है। और ब्याज हमारा कितना है, 100% है। ठीक है। तो सभी जो ब्याज है वो हमारा बराबर बांटा जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 100% अपॉन में 10, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10%। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो इसको हम करेंगे ट्रिक से सीधा, कि 5 गुना हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई कि 5 गुणा 100, तो कितनी हो गई, 500%। ठीक है। अब देखो जो ब्याज की दर है, तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, कुल प्रतिशत, हमें फॉर्मूला पढ़ा था, कुल प्रतिशत माइनस 100% अपॉन में वर्षों की संख्या। ठीक है। तो कितना है हमारे पास, 500 माइनस 100 अपॉन में 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 400/8। ठीक है। और 400/8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 50%। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो कि एक धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो देखो दर ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, कि दर, तो दर क्या है, कुल प्रतिशत। ठीक है। तो कुल प्रतिशत कितना है कि 3 गुनी, इसका मतलब 300, माइनस कितना है, 100, मतलब 100% पे निकालते हैं, अपॉन वर्षों की संख्या कितनी है, 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 20%। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी करनी है, तो देखो 5 गुनी, तो 5 गुनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 100 इक्वल्स टू 500%। तो वर्षों की संख्या, तो वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कुल प्रतिशत, तो कुल कितना है, 500 माइनस 100 अपॉन कितने वर्ष है हमारे, जो दर है वो कितनी है हमारी, 20, तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो कि एक धनराशि कुछ निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, यदि यह राशि 10% अधिक ब्याज दर पर दी गई होती तो 4 वर्ष में 960 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है। तो देखो यहाँ से देखेंगे कि देखो हल देखेंगे इसका, कि सरल ब्याज में अंतर कितना है हमारा, 960 रुपये, क्योंकि अधिक प्राप्त होते। ठीक है। तो सरल ब्याज में अंतर कितना है, 960। तो मैं जो इसको लिख सकता हूँ कि R2 माइनस R1। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 10%, मीन्स दर का अंतर कितना है, 10%, और टाइम कितना है हमारे पास, 4 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि देखो
सरल ब्याज में अंतर, क्योंकि दो दो समय दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा P इंटू R2 इंटू टी अपॉन में 100 माइनस P इंटू R1 इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, P और T को बाहर ले लेंगे, ठीक है, और अपॉन में 100 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, और देखो जो ब्याज में अंतर है वो कितना हमारा 960 रुपये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 960 इक्वल्स टू P इंटू टी का मान कितना है 4 इंटू R2 माइनस R1 का मान कितना है 10 और अपॉन में कितना है हमारे पास 100, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P बराबर 2400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक व्यक्ति को 55.50 का वार्षिक नुकसान होता है यदि उसकी वार्षिक ब्याज दर 11.5% से घटकर 10% हो जाए तो उसकी आय ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आय उसकी कितनी है P रुपये। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार देखते हैं, तो प्रश्नानुसार देखो P इंटू कितनी 115 बटे 100 माइनस P इंटू 10 अपॉन में 100 और टोटल कितना दे रखा है हमें 55.50। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 100 है ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ से लिखेंगे हम कि 11.5 माइनस 10P बाहर ले लिया। ठीक है, और बराबर ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया है 5550, ये 11.5 है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 1.5P इक्वल्स टू 5550 और यहाँ से P कितना आ गया 5550 अपॉन में 1.5, तो यहाँ से कितना आ गया 3700 रुपये। ठीक है, तो देखो यदि इसी सवाल को हम थोड़ा सा ट्रिक से देखें तो देखो P का 11.5% माइनस P का 10% बराबर कितना है 55.50 के, तो यहाँ से P बराबर सीधा लिख देंगे कि 55.50 अपॉन में 1.5 और इंटू 100, तो P बराबर 3700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखो 13 का। ठीक है, तो 13 देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो एक निश्चित राशि किसी दर पर किसी समय के लिए उधार दी गई, ब्याज 400 रुपये प्राप्त हुआ। यदि राशि 40% अधिक दर पर 30% कम समय के लिए उधार दी जाती तो सरल ब्याज कितना होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सरल ब्याज में बदलाव। ठीक है, तो बदलाव कितना हो जाएगा, देखो पहली कितनी है 40 माइनस 30 प्लस 40 इंटू माइनस 30, फॉर्मूला पीछे हमने देखा था अपॉन में 100 और आगे क्या लगा देंगे हम परसेंटेज, तो यहाँ से 40 में से 30 गया तो कितना आ गया 10 और माइनस ये इससे और ये इससे, तो माइनस 12%
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास -2%। फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। तो यहाँ पे कम हो तो माइनस कर देते हैं और अधिक हो तो प्लस में ही रहता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा कि एक निश्चित राशि 3 हिस्सों में उधार दी गई। पहला भाग 4% दर पर 5 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 5% दर 6 वर्ष के लिए, तीसरा भाग 3% दर 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो देखो इस प्रकार का जो सवाल है उसको हल करने का तरीका क्या है कि हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि P1 R1 T1 अपॉन में 100 अनुपात P2 R2 T2 अपॉन में 100 अपॉन में P3 R3 T3 अपॉन में 100 बराबर Pn Rn Tn अपॉन में 100। तो यहाँ से देखो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 से लेके Pn तक है हमारा। तो ये क्या होगा हमारा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3 1/Rn Tn। ठीक है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 5। पहला हो गया 4% दर 5 वर्ष के लिए, दूसरा 1/5 इंटू 6 और तीसरा हो गया 1/3 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/20 अनुपात 1/30 अनुपात 1/12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 3:2:5। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, इसको 60 से किया तो 2, इसको 60 से किया तो 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक व्यक्ति कुछ धनराशि अपने 3 बेटों ABC के नाम पर इस प्रकार निवेश करता है कि वे 5, 6 तथा 7 वर्षों बाद वे समान राशि प्राप्त करते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो ABC के लिए निवेश की गई राशियों का अनुपात। तो सीधा सा है, देखो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, 1/100 प्लस पहले का 5 वर्षों के लिए तो 5 × 10 अनुपात 1/100 प्लस दूसरे का 6 वर्ष के लिए और अनुपात 1/100 प्लस तीसरे का 7 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/150 अनुपात 1/160 अनुपात 1/170। तो सभी में 0 तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ जाएगा 1:15 अनुपात 1:16 अनुपात 1:17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में लाए कि RS 1092 में 3 वर्ष में 12% सरल ब्याज की दर से किस वार्षिक किस्त से चुकता हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का सवाल है। तो देखो जो ब्याज होता है 12%। ठीक है, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि माना कि वार्षिक किस्त X रुपये है। ठीक है, वार्षिक किस्त क्या है हमारी X रुपये है। तो देखो पहली किस्त 1 साल बाद दी जाएगी और जो 2 साल तक 12% का ब्याज लेगी,
और दूसरी किस्त 2 साल बाद दी जाएगी, ठीक है। और तीसरी किस्त में हमारा क्या जाएगा, चुकता। तो देखो इसे कैसे करेंगे, x, ठीक है, इसको लिखेंगे x प्लस, नेक्स्ट क्या है कि x इंटू 12 इंटू एक साल में प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरी x प्लस x इंटू 12 इंटू 2 और बट्टे में 100, ठीक है। और तीसरी हमारी x में चुक जाएगी, तो बराबर 1092। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, देखो 100 और 12, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 98/100x प्लस, इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा, 31x/25 प्लस x बराबर कितना, 1092। या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 28x प्लस 31x और प्लस 25x और बराबर 1092 इंटू 25, ठीक है। इसको देखो कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया हमारे पास 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50x और 56x, कितना आ जाएगा 56, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56x और अपॉन में कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और 56 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28/25x, कितना आ जाएगा 28/25x, तो ये हो जाएगा हमारा 28/25x और प्लस में 31/25 और प्लस x और ये आ जाएगा। अब देखो x की संख्या को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, देखो 5 और 1 6, 8 6 14, तो 4 1 2 3 3 6 और 2 8, x इक्वल्स टू 1092 इंटू 25 और x बराबर क्या हो जाएगा 1092 इंटू 25 और अपॉन में 84, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 325 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो सरल ब्याज वाला टॉपिक है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है एक ही क्लास में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो कृपया इसको पूरी देखिए। तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।